सबसे पहले मैं अनिरुद्ध जी का आभार प्रकट करूंगी, जिन्होंने कल के जो संवाद हुआ था उसके अंतर्गत लिखा था कि मकर संक्रांति की महत्व को समझाते हुए, उससे जल की महिमा को जोड़ते हुए मैंने जिस तरीके से लोगों को संकल्पबद्ध कराया, वो भी इतने कम समय में, उसके लिए उन्होंने मुझे शुभकामनाएं दी हैं। तो बहुत बहुत आभार आपका अनिरुद्ध जी। और आप जैसे लोग जो प्रोत्साहित करते हैं, उसी से मनोबल बड़ा रहता है, अन्यथा ज्ञान तो नहीं है, अपने अनुभव ही साझा करती हूँ। और आज जुड़ने वाले सबसे पहले व्यक्ति हैं देवा स्वामी जी। प्रणाम आपको और स्वागत है आपका। बहुत बहुत ही अच्छा आप लिखते हैं, बहुत अच्छे आपके कमेंट होते हैं। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप हर संवाद पे अपने कोई ना कोई पुट अवश्य देते हैं, तो मुझे बहुत सहूलियत रहती है सोचने समझने और ये मानने में कि संवाद कैसा रहा, कितना सार्थक रहा और कितने बदलाव की आवश्यकता है। सभी को नर्मदे हर, सभी को नर्मदे हर। आप में से मुझे आज सभी लोग ये कमेंट करना कि आप अपनी पूजा, प्रार्थना, अनुष्ठान, साधना, इसके अलावा कितने लोग हैं जो ध्यान करते हैं। और करते हैं तो अगर उचित लगे तो कितनी देर करते हैं। हालांकि ये आपकी साधना है और शायद आप इसे व्यक्तिगत रखना चाहेंगे, तो अगर आप समय नहीं भी बताना चाहें, यहाँ पे सार्वजनिक ना करना चाहें, तो कम से कम इतना ज़रूर लिख के भेजिएगा कि कौन से लोग हैं हमसे जुड़े हुए, नर्मदे हर की इस धरातल से जुड़े हुए, जो ध्यान में विश्वास करते हैं और ध्यान करते हैं। वही ध्यान जो मैं कहती हूँ अपने साथ 15 मिनट। और अगर आपको पूरे दिन में समय नहीं मिलता है तो कम से कम सोने के ठीक पहले 5 मिनट, जब आप बिल्कुल अपनी बिस्तर पर लेट रहे हैं तब 5 मिनट। क्योंकि देखिए, क्यों ध्यान को पूरी दुनिया ने बहुत महत्व दिया, या बड़े बड़े ज्ञानी जो आए, जो ऋषि मुनि आए, या गौतम बुद्ध जी की तो पूरी प्रणाली ही ध्यान पे है। तो अगर इतने बड़े बड़े ज्ञानी उस ध्यान पे बोल रहे हैं, उस ध्यान को करने को बोल रहे हैं और लोगों का जीवन उससे रूपांतरित हुआ है, तो ये तय बात है कि उसमें कुछ ना कुछ सार्थकता होगी। लेकिन विडंबना ये है कि हम हर वस्तु में तर्क ढूंढना शुरू कर देते हैं या करना शुरू करते हैं, तो अगर हमको तुरंत उसका निष्कर्ष नहीं मिलता है तो हम उसे छोड़ देते हैं कि हमें तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, हमने 1 महीने किया। तो मुझे लगता है कि कम से कम 1 साल का संकल्प ये लेना ही चाहिए कि जिन ऋषि मुनियों की प्रणालियों में हम जी रहे हैं, जिनकी बताई हुई परंपराओं पे हम चल रहे हैं, जिनकी संस्कृति में हम जीवित हैं, उनकी बताई हुई ध्यान प्रणाली को हम महत्व दें। और कम से कम 1 साल का यह संकल्प लें कि 1 साल तक बिना इस तर्क के, बिना कोई निष्कर्ष निकाले, हम 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितनी सहूलियत हो आपको, एक ही समय पर, वो समय अवधि कभी बदलनी नहीं चाहिए। आज 7, कल 9, परसों 3 बजे, ऐसे नहीं होना चाहिए। जैसे आप एक उचित समय पर भोजन करते हैं, एक सही समय पर सो जाते हैं, सही समय पे उठते हैं, टाइम पे ऑफिस जाते हैं या अपनी दुकान खोलने जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही अनुशासित होकर ध्यान के लिए एक समय, जो भी आपको सुविधा हो और जितनी भी अवधि की सुविधा हो, वो निर्धारित कीजिएगा और ध्यान कीजिएगा। अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह से उस ध्यान का महत्व बताया है, पर चूंकि विज्ञान का युग है, आधुनिक युग है, जब वेद और शास्त्र की बात आती है तो थोड़ी सी बात क्लिष्ट हो जाती है, थोड़ी सी बात पुरानी हो जाती है और हम कहते हैं ये इतना कठिन है कि समझ नहीं आएगा। तो कुछ विज्ञान का पुट लेके ही आज बात करती हूँ ध्यान पे। मेडिसिन और मेडिटेशन, इट्स अप टू यू। आपको क्या चुनना है, ध्यान या औषधि? बहुत उथले स्तर पर यह बात समझ में नहीं आएगी कि क्या मतलब है औषधि का और ध्यान का। जिस समय तेज बुखार चल रहा होता है उस समय क्रोसिन काम आएगी कि बैठ जाओ और आंख बंद करके ध्यान करो, वो काम आएगा। जिस समय सर फट रहा होता है उस समय कोई पेन किलर तुरंत काम आएगी या आंख बंद करके ध्यान काम आएगा। ये बहुत उथली सोच हो सकती है और ये शारीरिक सोच हो सकती है, व्यवहारिक सोच हो सकती है, क्योंकि औषधि शास्त्र आपको शारीरिक ठीक करता है और ध्यान आपको
मानसिक ठीक करता है। औषधि शास्त्र आपकी शारीरिक कोशिकाओं को ठीक करके आपको दर्द से मुक्ति दिलाता है। ध्यान आपको मन की सारे आयामों को स्पर्श करते हुए इतना शांत और आनंदित कर देता है कि जब मन ठीक होगा तब शरीर स्वतः ही ठीक होगा। आपने कई कारण ऐसे देखे होंगे, अपने व्यक्तिगत जीवन में अनुभव करिए, स्मरण कीजिएगा कि कितनी बार ऐसा होता है कि अगर शरीर में दर्द है तो हम सिर्फ इतना कहते हैं दर्द हो रहा है, आज तबीयत ठीक नहीं है, दवा ले लेते हैं। लेकिन किसी दिन शरीर पूरी तरह से स्वस्थ होता है, लेकिन मन किसी समय तनाव में होता है और उस समय किसी के साथ उठना बैठना बात करना अच्छा नहीं लगता। कोई बहुत अपनत्व में होता है, बहुत निकट होता है, तो उससे बस हम इतना कह देते हैं पता नहीं तबीयत तो ठीक है पर आज मन अच्छा नहीं है। तो वो क्या होता है जो मन अच्छा नहीं होता? क्योंकि मन का तो कोई थर्मामीटर भी नहीं होता, मन का तो कोई पेन किलर भी नहीं होता, मन को तो कोई ग्लूकोज भी नहीं चढ़ सकता। तो कैसे इलाज किया जाएगा उस मन का? ध्यान से, एकाग्रता से। ये बहुत गूढ़ विषय है और तर्क का विषय बिल्कुल नहीं है। तो अगर आप पूछेंगे कि ध्यान से कैसे, क्या, क्यों, तो शायद मुझे लगता है सिर्फ उसके प्रति ही मेरी जवाबदेही बनेगी जो बात मानेगा। और अगर 1 साल तक कोई व्यक्ति एक समय पकड़कर उसी ठीक समय पर 5 मिनट 10 मिनट जितनी उसको सहूलियत है वो ध्यान करेगा, तो ठीक 1 साल बाद जब मैं और वो बात कर रहे होंगे तो ये प्रश्न समाप्त हो चुके होंगे कि कैसे ध्यान करने से फीवर आना बंद हो जाएगा, कैसे ध्यान करने से सर दर्द नहीं होगा। फिर ये प्रश्न आपके खत्म हो जाएंगे। मैं अपने व्यक्तिगत अनुभवों से ही सब बोल रही हूँ। तो मेडिटेशन या मेडिसिन, ये हमारे ऊपर है। बहुत उथला ठीक करता है। आपने कभी भी ये सुना है कि किसी जानवर ने सुसाइड किया, किसी जानवर ने आत्महत्या कर ली? कभी हमने सुना है? कोई चिड़िया की किसी सास से लड़ाई हो गई या पति से लड़ाई हो गई या मित्र ने कुछ कह दिया तो उसने फांसी लगा ली? किसी शेर की प्रतिष्ठा खत्म हो गई, अब वो शेर नहीं, अब कोई दूसरा वाला शेर बन चुका है, जंगल का राजा, इसलिए उसने बिल्डिंग से छलांग मार दी या पहाड़ी से छलांग मार दी? हमने नहीं सुना ना। जानवर आत्महत्या नहीं करते हैं। सिर्फ एक मनुष्य ऐसा है जो अपनी आत्मा को मारता है, अपने शरीर को मारता है और ईश्वर का दिया हुआ इतना अच्छा सुंदर जीवन समाप्त कर लेता है। किसमें? तनाव की अधिकता में। किस वजह से? क्योंकि उसको बहुत कुछ चाहिए होता है और बहुत कुछ सदैव उनको नहीं चाहिए होता है जिनके पास कुछ नहीं है। बहुत कुछ सदैव उनको चाहिए होता है जिनको बहुत कुछ मिल तो रहा है, लेकिन उनका इस बात पे ध्यान नहीं है। तो ध्यान का मतलब ये बिल्कुल ही नहीं होता है कि आप सिर्फ 15 मिनट 10 मिनट आंख बंद करके बैठें। ये एक तरीके की नर्सरी की क्लास है। जब बहुत छोटे बच्चे को हम अपने ही हाथ से उसकी पेंसिल पकड़ते हैं और छोटा आ लिखवाते हैं, धीरे 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 वो पूरी वर्णमाला लिखता चला जाता है और कुछ साल बाद वो हमें समझाता है कि ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं। मैं अपने घर में अपने छोटे भाई बहनों को देखती हूँ, जिन्हें कभी पढ़ाया था लिखाया था, वो हमें समझा देते हैं। तो शुरू के जो 10 मिनट हैं वो सिर्फ एक प्रैक्टिस है, वो सिर्फ एक तरीका है। ये नर्सरी की क्लास है। अगर आपने ठीक से शुरुआत में 2 महीने भी ये चीज़ कर ली, ऐसे बैठ गए, ठीक से बैठ के ठीक से बैठना आ गया योग प्रणाली से जुड़ के, तो बाकी के 2 महीने के बाद तो हर चीज़, हर वस्तु, हर आयाम आपको ध्यान ही लगेगी। फिर आप बोलेंगे भी ध्यान से, फिर आप चलेंगे भी ध्यान से, फिर आप रहेंगे भी ध्यान से, फिर आप जिएंगे भी ध्यान से, फिर आप सोएंगे भी ध्यान से, फिर आप उठेंगे भी ध्यान से। और धीरे 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 मध्यम गति से कब आपका जीवन रूपांतरित होता चला जाएगा, आपको स्वयं भी पता नहीं चलेगा। तो सोचिए, जीवन का इतना बड़ा जो आयाम रूपांतरित होता है, उसके लिए हम 5 मिनट नहीं दे रहे हैं। उसके लिए हमारे पास 10,000 बहाने हैं। आज उठ नहीं पाए, आज ऑफिस में ज़्यादा काम था, आज ये तनाव था, आज तबीयत ठीक नहीं थी। और गौतम बुद्ध ने कितना जिया होगा उस योग प्रणाली के ध्यान को, कि वो पूरे
अपनी प्रणाली पे को ही ध्यान की धरातल बना के चले गए। उन्होंने सिर्फ ध्यान का सूत्र ही हम लोगों को दिया है। तो कृपया नर्मदे हर की इस धरातल से जो लोग जुड़े हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि 10 मिनट 15 मिनट अपने जीवन में निकालिए, और वो ऐसा समय होना चाहिए जिस सिर्फ आप रहेंगे, कोई आसपास नहीं, कोई स्वर नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई बातचीत नहीं, और विचारों को विराम देते हुए, आंख बंद करते हुए आप वो सारे पलों के बारे में सोचिएगा जो आपको आनंदित करते हैं। क्योंकि शुरुआत में हमने ध्यान को इतना क्लिष्ट बना दिया है कि कोई विचार नहीं आना चाहिए, अगर आंख बंद करके विचार आ रहे हैं तो फिर वो ध्यान नहीं हुआ। मैं ऐसे नहीं मानती। मैं कहती हूँ आंख बंद करके उन सारे पलों के बारे में सोचना जिसने आपको कभी आनंदित किया हो। आपका पहला जॉब, जब आप पहली बार बिजनेस के लिए गए थे, जो भी आपके जीवन में सुंदर सुंदर क्षण हो, आप उन्हीं से प्रैक्टिस शुरू कीजिए। क्योंकि जब आप आनंदित होते हैं तो हमारा शरीर एक अलग प्रकार का रासायनिक तत्व बनाता है और उससे सारे हॉर्मोन्स आनंदित होते चले जाते हैं। आप स्वयं प्रफुल्लित होंगे और धीरे धीरे ध्यान आपकी आदत बन जाएगा। तो हमें धीरे धीरे मेडिटेशन पे जाना है, मेडिसिन से बचना है। जीवन जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, तनावपूर्ण हो रहा है, उसके लिए हमें आगे आने वाली पीढ़ियों को, जैसे हम कहते हैं इंग्लिश अब बहुत आवश्यक है पढ़ना, हिंदी हमारी मातृभाषा है, सीखो, ऐसे ही हमें अपने बच्चों को ध्यान के बारे में बहुत बहुत छोटे स्तर से बताना शुरू करना पड़ेगा, ताकि ध्यान उनके लिए एक बड़ी कोई योग प्रणाली की वस्तु ना बने। ध्यान उनके लिए इतना साधारण हो जाए। जैसे हिंदी बोलने के लिए उनको हम कोई कोर्स नहीं कराते, वो घर से सीखते हैं, बोलते बोलते वो अच्छी हिंदी बोलने लगते हैं। ऐसे ही ध्यान उनको शुरू से जब हम आरंभ से ही बताएंगे तो धीरे धीरे ध्यानस्थ होना उनकी आदत बन जाएगा। तो आगे आने वाली पीढ़ियों को वो सूत्र हमें अभी से डालने हैं कि कोई मेडिसिन नहीं, ओनली मेडिटेशन। इसी सूत्र पे हम कल से काम करेंगे। हर व्यक्ति अपने अपने लिए जो भी यहाँ जुड़ा हुआ है एक समय निर्धारित करेगा, उस समय बैठेगा, और जो शरीर हमारा बाहरी तौर पे औषधि शास्त्र से ठीक होता है, उस शरीर के अंदर के सूक्ष्म शरीर को और उसके सभी अंदर की कोशिकाओं को जो मन से जुड़ी हुई हैं, उसे हम ध्यान से ठीक करेंगे, ताकि आने वाली घटनाएं जो आत्महत्या जैसी हैं, जो परेशानी जैसी हैं, जो लड़ाई झगड़े जैसी हैं, अब ये बंद हों और सृष्टि में फिर से वही आनंद, वही शांति आए जिसके लिए भारत जाना जाता था। तो कल फिर मिलेंगे आप सबसे, और उम्मीद है कल जैसे मैंने बताया था 5-5 कपड़े, वो सब आपने अपने संदूकों से निकाले होंगे, उनको चेक किया होगा और ये कहा होगा हाँ है तो बहुत अच्छा और बहुत मन से लिया था, लेकिन अब छोटा हो गया है, या ये बहुत बड़ा है, या ये रंग मुझ पे बहुत है। ये सोचते हुए आपने निस्संदेह वो 5-5 कपड़े आज कल अवश्य बांटे होंगे। अगर नहीं निकाले हैं तो आज भी मकर संक्रांत है, और दान देने में कभी भी सूक्ष्म मत होइएगा। जो भी आप मन से देते हैं वो वापस आ जाता है। तो जो लोग कल नहीं कर पाए हैं वो आज ये कार्य करें कि जो भी वस्तु आपके ज़रूरत की नहीं है, वो ये सोच लीजिए वो आपके लिए नहीं बनी है, उसको सही ज़रूरतमंद व्यक्ति के पास पहुंचाइए। इसी को दान कहते हैं, इसी को धर्म कहते हैं। नर्मदे हर।